लड़कियों से अपनी बात मनवाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। चाहे आप उसको डेट पे ले जाना चाहते हो, चाहे आप उसको प्रपोज कर रहे हो, लड़की ना कर रही हो कि मेरे को बॉयफ्रेंड नहीं बनाना है, तो उसको कन्विंस करना कि प्लीज़ मुझे बॉयफ्रेंड बनाओ, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब भी हम ट्राई करते हैं तो पहली बात तो बंदी मना कर देती है। दूसरी बात जो ये होती है भाई कि हम कुछ ज़्यादा ही अपनी हैसियत गिरा देते हैं। तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखते हुए सामने वाली लड़की को कन्विंस कैसे करना है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे शादी करने के लिए, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने के लिए, चाहे उसको डेट पे ले जाने के लिए, मूवी पे ले जाने के लिए, चाहे आज रात बात करने के लिए, चाहे किसी भी चीज़ के लिए, आपको मैं कुछ टेम्पलेट दे रहा हूँ, कुछ 3 स्टेप्स दूंगा बेसिकली। अगर आप इसको फॉलो करेंगे लड़की किसी भी चीज़ के लिए हाँ कर देगी, बस इसको यूज़ अच्छे से करना है। तो बेसिकली ये आर्ट ऑफ कन्विंसिंग स्किल है, ठीक है, 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है। इसको अच्छे से परफॉर्म करो, काम हो जाएगा आपका। स्टेप नंबर 1, अंडरस्टैंड दी पर्सपेक्टिव। देखो, कन्विंस करने का मतलब होता है कि आप सामने वाले के व्यू को चेंज करके अपना व्यू देते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी लड़की को डेट पे ले जाना चाहते हो, कल संडे है, कल डेट पे ले जाना चाहते हो, और आप बोलते हो कि कल डेट पे चलते हैं और बहुत हम एंजॉय करेंगे, चलो चलते हैं। लड़की सीधे मना कर दी थी कि नहीं मुझे नहीं जाना। तो अब यहां पर गेम क्या शुरू हुआ है कि लड़की का व्यू डिफरेंट है, आपका व्यू डिफरेंट है। तो आपको क्या करना है, लड़की को कन्विंस करना है इस चीज के लिए कि वो आपके साथ डेट पे जाए। तो पहले आपका स्टेप क्या है, अंडरस्टैंड दी पर्सपेक्टिव। आपको सामने वाले का पर्सपेक्टिव समझना पड़ेगा, व्यूज समझने पड़ेंगे, क्योंकि आपको उसके व्यूज को ही चेंज करके अपने व्यूज डालने हैं ना। तो पहले उसके व्यूज को समझो, और उसका पहला स्टेप होता है उसको आराम से सुनो। कभी आप किसी को यूं ही कन्विंस नहीं कर सकते जब तक आप उसके अंदर की पूरी भड़ास, उसके अंदर का जो व्यू है, उसके अंदर की पूरी चीज, उसके अंदर के पूरे आर्ग्यूमेंट्स, फैक्ट्स नहीं सुन लेते। कोई आपकी बात पहले नहीं सुनेगा जब तक वो सुना नहीं देता। तो आपको क्या करना है, उसको उसके व्यूज को अच्छे से सुनना है कि वो लड़की क्या कहना चाह रही है। सपोज करो वो लड़की कहती है कि देखो मैं ऐसे डेट पे नहीं जा सकती क्योंकि मेरे घर वाले अलाउड नहीं करेंगे। या हो सकता है वो कह दे कि कल संडे है, मैं फ्री नहीं हूँ। हो सकता है वो कह दे कि हम अभी इतने क्लोज नहीं है कि हम डेट पे जाएं। हो सकता है वो कह दे कि मुझे डेट पे जाना अच्छा नहीं लगता। कुछ भी बहाने वो मार सकती है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली बहाने को लेना है, इनपुट समझना है, व्यूज को समझना है कि वो डेट पे क्यों नहीं जाना चाहती। और ये चीज़ हर एक स्टेप, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हो। आप लड़की को प्रपोज करते हो, आई लव यू, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। लड़की बोलती है नहीं, हमारी फैमिली में अलाउड नहीं है, आई डोंट फील समथिंग इन यू। वो सारी चीज़ें आपको बहाने सुनने हैं, उसके व्यूज़ को सुनना है और अच्छे से सुनना है। जितना हो सकता है उसको अच्छे से सुनो, तभी आप आगे कार्रवाई कर सकते हो। एक और चीज़, उसके लाइक्स और डिसलाइक्स को समझ लेना, उसके ट्रिगर पॉइंट्स को समझ लेना। अगर वो कोई इंसान किसी चीज़ के लिए मना कर रहा है ना, तो उसके पीछे की एक वजह होती है जो कि बहुत स्ट्रांग बिलीव सिस्टम होता है। वो क्या होता है, जैसे कि लड़की अगर तुम्हें डेट पे जाने के लिए मना कर रही है, तो हो सकता है कि आपने भी रिसेंट में कोई एक ऐसी हरकत की हो जिसकी वजह से लड़की आप पे भरोसा ना कर रही हो। या हो सकता है कि लड़की पास्ट में कभी अपने बॉयफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड के साथ गई हो और उसने चीट कर दिया हो, या उसने फोर्सफुली कोई चीज़ करने की कोशिश की हो। गेटिंग माई पॉइंट। तो कुछ भी एक पॉइंट होता है, कुछ एक रीज़न होता है। वो जो ट्रिगर सिस्टम होता है ना, वो सामने वाला इंसान यूं ही आपको नहीं देता, वो आपको पता लगवाना पड़ता है। दूसरी चीज़ कि आपको उसके जो वीक पॉइंट्स है ना, उसको भी समझना है कि किस तरीके से इंसान हाँ कर सकता है। अभी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे डिपेंड करता है कि ये चीज़ आप कैसे निकलवाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को ये पता लगवाना है, सेम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मेरे को बंदी को कल डेट पे लेके जाना है, और लड़की कहती कि मैं डेट पे नहीं जाना चाहती। उसके पीछे का रीज़न अब मैं कैसे निकलवाऊंगा कि आप डेट पे कोई इशू नहीं है, नहीं जाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है कि कल जाना ही जाना है। बट क्यों, ऐसा आपको क्यों लगता है? आपको डर लगता है कि मैं आपको परेशान करूंगा, ऐसा क्यों लगता है आपको? तो लड़की बताएगी नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि आप परेशान करोगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यार मैं नहीं चाहती। तो आपको धीरे धीरे आगे करते 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 आपको हो सकता है आप अपना एक्सपीरियंस बताओ कि पता है मैं ना अपने एक्स के साथ एक बार डेट पे गया था। तो देखो, यूजली ना लोग एक्स की बुराई करते हैं, बट मेरे साथ ऐसा सीन नहीं है। तो मैं अपनी एक्स के साथ गया था ना, तो फिर हमने ये किया था, वो किया था, ये वो फालतू की जो भी तुम्हें हरकतें बतानी है, कोई दिक्कत नहीं है, बता सकते हो अपने एक्स की बातें भी। तो लड़की से सुनो कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, ये वो। तो लड़की से आपको उसके मन की बात निकलवानी है, वो ट्रिगर जो पॉइंट है वो निकलवाना है। तो स्टेप नंबर 1 फाइनली यहाँ पे खत्म होता है। आपने उस सामने वाले के पर्सपेक्टिव को समझा, यू अंडरस्टूड द पर्सपेक्टिव ऑफ द अदर पर्सन, राइट। सेकेंड स्टेप है मेरे भाई, प्रेजेंट योर केस कामली एंड रिस्पेक्टफुली। ये दोनों ही चीज़ों को ध्यान से समझ लो। अब आपने जब सामने वाले के व्यूज़ को समझ लिया, सामने वाले के पर्सपेक्टिव को समझ लिया, अब आपको उसके व्यूज़ को हटा के अपने व्यूज़ रखने हैं।
यहाँ पर आपके पास पहली बात तो फैक्ट्स प्रॉपर होने चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। आपके पास दम होना चाहिए आपकी आर्ग्यूमेंट में। ये नहीं कि आप लड़की को 2 दिन हुए बात करते हो और आप बोलो सेक्स कर लो और लड़की बोलती है नहीं मेरे को नहीं करना। आप बोलो भाई लव जेम्स ने ये 3 स्टेप्स बताए थे, मैं पेल दूंगा, भाई लड़की सेक्स कर लेगी। ऐसा नहीं है ना। आपको स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स चाहिए। लड़की 2 दिन में क्या 2 घंटे में भी सेक्स कर लेगी, लेकिन आपके पास आर्ग्यूमेंट्स तगड़े होने चाहिए, ऐसी कन्विंसिंग स्किल्स होनी चाहिए कि लड़की कर ले। कुछ भी पॉसिबल है इस दुनिया में मेरी जान, समझ लो। खुश मत हो ज़्यादा, 2 घंटे में नहीं दे रहा तुम्हें कोई भी चीज़। तो एनीवे, कामली और रिस्पेक्टफुली अपने व्यूज़ को प्रेजेंट करना है, किसी को फोर्स नहीं करना, किसी को मतलब परेशान नहीं करना, किसी को छेड़ना नहीं है। लड़की को छोड़ोगे पेल दिए जाओगे, क्योंकि लड़कियों की बहुत चलती है। गुस्सा नहीं दिखाना, मोहब्बत से प्यार से बातें करनी है। जितना आप अपनी टोन को धीमी रखोगे, सामने वाला आपकी बातों को सुनेगा। आपकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए। कोशिश करो कि आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो कि आप ज़्यादा घबराओ मत। जो हमारे में होता है ना कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था कॉलेज में, तो हम ग्रुप में हुआ करते थे, तो वो ना इतना ज़्यादा हदस जाता था कि उससे हम कोई भी क्वेश्चन अगर गुस्से में पूछते थे ना, ये कैसे हो गया यार, तो इतना ज़्यादा हदस जाता था ना, ये मैंने किया। तो कुछ लोगों की, वैसे मैं मजाक नहीं उड़ा रहा किसी का, कुछ लोगों की आदत होती है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, वो सब सबकॉन्शियस माइंड से निकलता है वो सारी चीज़ें। उसका वो जो भी होता है आप कर सकते हो, प्रैक्टिस से सारी चीज़ें सही हो सकते हैं, उसमें मैं नहीं जा रहा। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप ज़्यादा घबरा जाओगे ना, तो सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पाओगे। आपकी बातें कन्विंसिंग लगना ज़रूरी है, होना इतना ज़रूरी नहीं है, लगना ज़रूरी है, ठीक है। ज़्यादा हम स्ट्रेच नहीं करेंगे इस पॉइंट को। तो आपको इसमें 2 चीज़ें जो नहीं करनी वो करना है, फोर्स नहीं करना भाई, और गुस्सा नहीं दिखाना है। कामली आराम से मोहब्बत से समझाते हुए, समझते हुए। अच्छा, तो कैसे आपको अपने व्यूज़ को प्रेजेंट करना है, प्रेजेंट योर केस, कैसे केस को प्रेजेंट करना है? सबसे पहली चीज़, सामने वाले को जो भी आप चीज़ कह रहे हो उसके फ़ायदे गिनवाना शुरू करो। XYZ कुछ भी फ़ायदे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक, आप कल लड़की को डेट पे ले जाना चाहते हो, लड़की जाना नहीं चाहती, उससे अपने व्यूज़ जो उसके इनपुट्स आए हैं वो ये आए हैं कि उसके फैमिली वाले अलाउड नहीं करते इन चीज़ों को, और लड़की कहती है कि यार मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, लड़की कहती है कि हम एक दूसरे को अच्छे से जानते नहीं हैं, लड़की कहती है कि मैं अभी तुम पे इतना भरोसा नहीं कर सकते, कुछ भी। तो साइड बाय साइड आर्ग्यूमेंट्स देखना। अब ये ऑब्वियसली बात है, मैं खुद ही बना रहा हूँ तो मेरे लिए आसान है। लड़की जितनी दिमाग वाली होगी आपके लिए काम उतना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर आपको भी दिमाग वाला बनना पड़ेगा। एनीवे, तो लड़की फॉर एग्जांपल कहती है कि अभी हम एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते। एकदम सही पॉइंट है भाई, वो नहीं जानती, लेकिन आपको कैसे उसको कन्विंस करने की एटलीस्ट कोशिश करनी है वो समझो। आप कह सकते हो कि जैसे सामने वाली लड़की का नाम है शायना, तो आप कह सकते हो शायना बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि अब जब हम एक दूसरे को नहीं जानते तो ऑब्वियसली हम नहीं जाएंगे। ऐसे देखा मैंने स्टार्टिंग कैसे की कि आप एकदम सही कह रहे हो शायना कि हम लोग ऐसे नहीं जा सकते। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जब आप ये चीज़ यूज़ करना शुरू कर दोगे आपकी लड़ाइयाँ होना सबसे कम हो जाएंगी। आपको सामने वाले से अग्री करना है कि आप शायना सही कह रहे हो, तो शायना खुश हो जाएगी। जैसे ही शायना खुश हुई, अर्पित उसके दिमाग को चेंज कर देगा। अगर अर्पित डायरेक्टली बोलेगा ना नहीं शायना तुम तो गलत हो, शायना का ईगो हर्ट होगा और शायना बोलेगी तेल लगा अर्पित जाके तू, ठीक है, मेरे पे मत बज। तो मैंने क्या बोला, आप बिल्कुल सही कह रहे हो शायना कि हम ऐसे किसी के साथ अनजाने के साथ नहीं जान सकते, और हम दोनों की दोस्ती इतनी आगे बढ़ी भी नहीं है। बट बोल के अपना व्यू, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि हम दोनों की जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप सच बताओ, इतने कम दिनों में क्या आप इतने ज़्यादा क्लोज किसी का नहीं आए हो ना? तो मेरे साथ भी ऐसा है। सुनना उन्ना नहीं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना, अपने आप को बोलते बोलते हाँ में हाँ दिलवाते हुए आर्गुमेंट पेश करनी, ज़्यादा सीधा साधा बनना, सीधा नहीं बनना है, ठीक है। आप ही खुद ही बताओ, ऐसा है ना। और कल हम जाएंगे ना तो हम हो सकता है कि एक दूसरे को और अच्छे से जान जाए। मैं नहीं कह रहा कि हमें कहीं प्राइवेट प्लेस पे जाएंगे, हम पब्लिकली जाएंगे, हम देखेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे। और यार आप समझ रहे हो ना कि हम और ज़्यादा फ्रेंडशिप, हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि मैं कुछ और, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा, मेरे मन में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। इवन मैं तो चाहता हूँ कि मेरा कोई एक अच्छा दोस्त बने, कुछ भी बकचोदी पेलनी है, आर पार की चीज़ें लगा दो। ऐसी लड़की कहती है कि मेरे को सेक्स नहीं करना, और आप बोलते हो नहीं मेरे को सेक्स करना है। अब बिल्कुल घटिया पॉइंट है, लेकिन इसमें भी कन्विंस कैसे कर सकते हो? लड़की बोलती है मेरे को सेक्स नहीं करना, उसके पीछे का आर्गुमेंट वो देती है कि मैं भी बच्ची हूँ, छोटी हूँ, और मेरे घर वाले अलाउड नहीं करेंगे, वो ठीक है। अब आपको कैसे उसको बहलाना है, फुसलाना है, बरगलाना है उसके व्यूज़ को। आप बोल सकते हो कि देखो शायना, मुझे पता है ऐसा क्या लगता है, प्लीज़ डोंट माइंड, हाँ मैं आपकी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा रहा, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि हम सबकी एक इंडिविजुअल एंटिटी होती है, हम सबके ना एक
खुद के थॉट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट थॉट्स होते हैं। देखो फैमिली वालों ने क्योंकि हमें पैदा किया, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे हर एक डिसीजन पे अपना हस्तक्षेप करेंगे। मुझे ऐसा लगता है अच्छी बात है, और हम लोग तो बड़े हो चुके हैं, हम हर चीज़ के लिए घर वालों से पूछेंगे तो नहीं। अच्छा, आप उस दिन आपने बंक किया था कि आपने क्या आपने मम्मा से पूछा था? नहीं पूछा था ना। लेकिन सच बताओ कि आपको मज़े नहीं आए थे? हमने बंक किया था, कितना मज़ा आया था ना। इस तरीके से आप कुछ फैक्ट्स यूज़ कर सकते हो। ये सब तो आप बोल सकते हो कि देखो मुझे ऐसा लगता है ना कि सेक्स सबका एक खुद का थॉट होता है, खुद की मर्जी होती है। घर वालों से पूछ के ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं होता। और पता है घर वाले भी ना अपने ज़माने में बड़े ऐसे रहे होंगे, घर वाले भी ऐसे रहते हैं। ऐसा थोड़ी कि हमारे मम्मी पापा सीध रहे होंगे कि ऐसी बातें कर रहे हो आप, है ना, ऐसा थोड़ी होता है। हम भी तो उन्हीं के बच्चे हैं ना, ऐसे थोड़े। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। मैं बिल्कुल गलत चीज़ तुम्हें कन्विंस करवा रहा हूँ कि लड़की सेक्स कर ले तुमसे, लेकिन तुम्हें कन्विंस करवाना है। आप बोल सकते हो कि पता है मैंने पढ़ा था कहीं, मुझे नहीं पता कितना सही है, कि सेक्स करने से ना फिगर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है लड़कियों का। मुझे नहीं पता कितना सही है, क्या बोल रहे हैं। लड़की को आप कुछ भी कुछ ना कुछ इनपुट दो, मजाक में दो, कैसे भी दो, मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, लेकिन आपको अगर चूतिया काटना है तो भाई आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए, उसको आप यूज़ करो। देखो हार तो वैसे ही मान जाएगी बंदी, मतलब तुम वैसे ही हार मान जाओगे, लड़की वैसे ही जीत जाएगी, लेकिन कोशिश करने में बाबू क्या ही जाता है। और आप ना इमेजिनेशंस का यूज़ करो। जैसे अगर आप सामने वाले को कुछ कन्विंस करो तो आप उसको बताओ कि जब ये चीज़ें होगी, जो आप चाहते हो होगा, तो बहुत अच्छा लगेगा, वो जो मंजर होगा वो बहुत प्यारा होगा। कि अगर कल हम डेट पे जाएंगे तो मैंने सुना है वहाँ पे वहाँ पे एक फेयर है, और उस मेट्रो स्टेशन के पास ये पार्क भी है, और वहाँ पे ये मूवी भी है, और मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने सुना कि काफ़ी अच्छे रेटिंग्स उसको मिले हैं, तो एक बार हम चेकआउट कर सकते हैं कि ऐसा क्या है उस चीज़ में। और मैंने सुना है कि सलमान खान की मूवी है, उसमें वो एक्ट्रेस भी है, उसका डेब्यू है, और ये है वो है। कुछ भी बोल दे भाई, मुझे नहीं पता। एक नया रेस्टोरेंट खुला है, या एक नई चेन है, या फिर एक नई डिश है, उसको ट्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फेमस है, मैं तुम्हें बता रहा था ना, बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत मज़ा आएगा। और लास्ट टाइम भी हमें इतना मज़ा आया था, बहुत मज़ा आया था। उसको ऐसे आपको इमेजिन करवाना है, समझ रहे हो। ज़्यादा स्ट्रेच हो गया वैसे सेकंड पॉइंट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आप मेरी ना जो मैं कह रहा हूँ ना उसकी महक सूंघो। आपको पकड़ना नहीं है, मैं कोई भर नहीं दूंगा घुटी, लेकिन जो तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वो समझो और उसको अप्लाई कर दोगे। सबकॉन्शियस माइंड में जाने तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। स्टेप नंबर 3, एड्रेस हर कंसर्न्स एंड प्लीज कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है बाबू? उसके कंसर्न्स को एड्रेस करना है, उसको उससे मुखातिब होना है। आपको कैसे होना है? आपने उसके व्यूज़ को समझा, उसके व्यूज़ को समझते हुए, उसके पॉइंट्स को काटते हुए आपने अपने पॉइंट्स रखे, जहाँ पर आपने उसका फ़ायदा दिखाया कि अगर वो आपकी बात मानेगी तो उसको क्या फ़ायदा होगा। आपने इमेजिनेशंस का यूज़ किया, आपने उसके पॉइंट्स के वीकनेस, उसके नेगेटिव पॉइंट्स बताए कि जो तुम बोल रही हो ऐसा नहीं है, कि हम ऐसा थोड़ी है कि हम माँ बाप की बातें सुनते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। और आप यार, हम भरोसे ऐसे थोड़ी किसी पे करते हैं, धीरे धीरे ही तो होता है ना। तो अगर हम कल नहीं जाएंगे तो हम कैसे एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे? ये सारे समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें कर दी। तो आपने जब उसको समझाया तो उसके भी कुछ पॉइंट्स आएंगे ना कि नहीं नहीं यार, स्टिल यार आई बिलीव कि माँ बाप हमारे भगवान होते हैं, माँ बाप हमारे सब कुछ होते हैं। ऐसा ये सोचना कि हमारे मम्मी पापा कभी ऐसी चीज़ें करते होंगे, आई कांट बिलीव, तुम कैसे कह सकते हो अर्पित, ये बहुत गलत बात है। कुछ भी बोलेगी भाई कि आप आप साइंस के स्टूडेंट होकर ये बोल रहे हो कि सेक्स करने से फिगर मेंटेन होता है। सीरियसली, लाइक आर यू सीरियस प्लीज़? तो तुम्हें और का आर्गुमेंट पेलने और ये सारी चीज़ें करके, अब थर्ड स्टेप में क्या होता है कि सामने वाले के पॉइंट भी आगे, आपके पॉइंट भी आगे, सामने वाले का उस पर क्रॉस पॉइंट भी आगे, सब कुछ हो गया। आपको फाइनल मुद्दे पे आना है, जहाँ पे आपको लिटरली क्या बोलते हैं उसको, जो करते हैं जब हम लेन देन करते हैं तो क्या बार्गेनिंग करते हैं ना, बार्गेनिंग करनी है आपको ना भाई। उसको दोबारा सुनना है, उसने जो बोला है। अब आपको एक्सेप्टेंस पे जाना है। अगर आपने सारी जी जान लगा ली और बात नहीं बन रही तो सिंपल आपको क्या करना है। अब फॉर एग्जांपल जैसे लड़की का पूरा ये डिसाइड हुआ है कि कल वो डेट पे नहीं जा सकती, वहाँ पे नहीं जा सकती, उसके फैमिली वाले रहते हैं, तो आप बोल सकते हो कि हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। अगर आपको लगता है वहाँ पे रिलेटिव्स है तो हम वहाँ से अच्छा तो हम इस जगह चले जाएंगे, वहाँ तो रिलेटिव्स भी नहीं होंगे, तो मुझे कोई इशू नहीं है। आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, ठीक है। आप अपने आप की थोड़ा जो लेवल है ना गिरा रहे हो। देखो मानना पड़ेगा, कल को आप लड़की के साथ सेक्स करो, कल को मतलब कल नहीं, बाद में सेक्स करो, उसके लिए ज़रूरी है कि कल आप उसको ओयो नहीं ले जाओ, वहीं कहीं इधर उधर घूमने फिरने ले जाओ भाई। 10 रुपए के गोलगप्पे ही खिलाओ आधे घंटे के लिए। बात ये कि आपने एक स्टेप लिया, लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है कि कल चलो ओयो चलते हैं, मज़ा आएगा, बहुत मज़े आएंगे, प्राइवेट में हम कुछ बातें करेंगे यार, पब्लिक में वो बातें नहीं होती। लड़कियां बड़ी बड़ी चालाक है भाई,
तेरी बात नहीं मानेंगी। तो 10 रुपए के गोलगप्पे खिला दे, आज 10 रुपए के गोलगप्पे खिला दे, कल 50 रुपए की कुछ नूडल्स खिला दियो, उसके बाद समझ रहे ना, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती हैं। कॉम्प्रोमाइज़ करो, अपने आप की हैसियत को गिरा लो, बोलो कि मुझे कोई इशू नहीं है। आप इवन अगर कल डेट पे नहीं भी जाना चाहते तो हम क्या 10 मिनट बात तो कर सकते हैं ना, मिल तो सकते हैं ना वहाँ पे। तो होता क्या है ना कि जब आप सामने वाले की व्यू को मान लेते हो और कोई चारा भी नहीं है क्योंकि सामने वाले ने हरा दिया आपको, ये मान लो, तभी तो स्टेप नंबर 3 पे आए ना, जो सेकंड में चल नहीं देते पहला तो स्टेप नंबर 3 पे आपने सामने वाले की बातों को मान लिया, आपने बोला कि कोई इशू नहीं है, मुझे कोई इशू नहीं है। अगर आप ऐसा करो, आई डोंट हैव एनी इशू, आप अपने फेवर में चीज़ दे दो और आप बोलते हो कि हम इतना तो कर सकते हैं। तो जब ये कोई एक कंपैरिजन होता है, मुझे नहीं पता कौन सा इफेक्ट होता है, ये मैं बोल रहा हूँ नाम, तो उसमें क्या होता है कि जैसे दुकानदार जो होता है, आप उससे कोई टी शर्ट लेने जाते हो, आपका बजट 200 का है, तो आपको ना पहले वो 700 800 की टी शर्ट दिखाएगा, ये देखो 700 की 600, आप बोलते हो यार ये नहीं चाहिए। अचानक से आपको 300 की टी शर्ट दिखाएगा, आप बोलोगे वाओ 1800 की टी शर्ट दिखाएगा, 300 की टी शर्ट, जबकि बजट भाई तेरा 200 का है, लेकिन तू 300 की लेके जाएगा, 300 की 250 की तो लेके ही जाएगा ना। तो आप क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि कल ओयो चलते हैं, कल डेट पे चलते हैं, या मूवी देखने चलते हैं, या कुछ भी, अब जब उसकी हैसियत गिराते हो, आप बोलते हो कि ठीक है हम कल मूवी देखने नहीं जाएंगे, किसी रेस्टोरेंट में हम ऐसे ही खाना खाने जा सकते हैं, डिनर करने जा सकते हैं, लंच करने जा सकते हैं। लड़की हाँ कर देगी। अगर आप कन्विंस करे थे कि डिनर करने जाते हैं, लंच करने जाते हैं, लड़की मना कर दे, बोलो कि यार हम 10 मिनट कहीं इधर उधर घूम सकते हैं, कुछ भी बोल दे भाई, कुछ गिरा दे अपनी हैसियत, लेकिन कोशिश ये करो कि बिल्कुल प्लान कैंसिल ना हो। समझ रहे हो, सो दैट कि आगे आगे पास एक विंडो बचे। और आखिरी पॉइंट, अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है और आप जो भी चीज़ करने जा रहे हो, मेक श्योर करो कि आप लड़की को ये प्रूव करके दिखाओ कि तूने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे को मना करके। मतलब उसको ये नहीं बोलना कि तूने कर दिया, मैं देख लूँगा, मैं ये, भाई ये सब हरकतें नहीं करनी, आपको इतना एंजॉय करवा देना है। फॉर एग्जांपल, अब बड़ा अजीब सा एग्जांपल है, सुनना बड़ा मज़ा भी है, कम मज़ेदार भी है। आपने लड़की को बोला था कि चल ओयो पे चलते हैं, ओयो में चलते हैं, बड़ा मज़ा आएगा, प्राइवेट में चीज़ें हैं वो, कुल मिला के आप सेक्स के लिए बोल रहे थे। लड़की बोलती नहीं मेरे को सेक्स नहीं करना बिकॉज आई डोंट नो यू येट, और ये वो सारी चीज़ें। अब बोलते ठीक है नॉट एन इशू, कल मूवी पे चल लेते हैं। अब मूवी भी तुम्हें पता है, मूवी कोई नहीं देखने जाता भाई, हमने तो कभी कॉलेज डेज में मूवी नहीं देखी, एक मूवी को 4 बारी देखी है, उसका यही नहीं पता कि उसमें जो मेन लीड रोल कर रहा है भाई उसका नाम ही क्या मूवी में। एनीवे, तो आप जाते हो मूवी में, जाते हो मूवी देखते देखते धीरे धीरे आपकी उंगलियों का जो जादू होता है, हल्का हल्का चीज़ें समझ रहे हैं आप, थोड़ी बहुत किसिंग, थोड़ी बहुत टचिंग, वो सारी चीज़ें आपकी कला पे डिपेंड करता है। वो मैं नहीं करने आऊँगा, वो आप ही को करना पड़ेगा। ठीक, आप इतने अच्छे से करो कि लड़की को मज़ा ही आ जाए। उसके बाद क्या हो, लड़की घर आए, आप बातचीत कर रहे हो तो लड़की के मुंह से निकलना चाहिए, आई विश आई वर देयर विद यू इन ओयो। ओयो तो नहीं बोलेगी, लेकिन कहीं भी इन प्राइवेट, एंड आई विश इट कुड बिकम लिटिल बिट मोर क्लोज, एंड कुछ भी बोल सकती है बंदी, उसके मुंह से आपको निकलवाना है और आपका बूम काम हो जाएगा। अगर लड़की ने बोल दिया ना कि बहुत मज़ा आया यार, सीरियसली यार आप तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो, आप बोलो यार मैं तो आपको कह ही रहा था, लेकिन आप मानती ही नहीं हो, आपको ट्रस्ट ही नहीं था मेरे ऊपर, समझ रहे हो। तो ये आपकी कला पे, आप पे डिपेंड करता है, सब कुछ आप पे ही निर्भर करेगा। मैं आपको टेम्पलेट दे सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ ऐसे से ये बोलो, मैं कह सकता हूँ भाई, कहने में मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, लड़की वो कह रही है, तो मैं डायलॉग मार रहा हूँ ना, मैं तो अपने स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। लड़की भाई बहुत दिमाग वाली भी होगी, वो अपने पॉइंट्स रखेगी। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैंने टेम्पलेट बना दी, मैं हर लड़की को कन्विंस ही करता घूमता हूँ, ऐसा तो मैं हर रोज़ सेक्स ही करता घूमूंगा, ऐसा नहीं होता ना। लड़की भाई ऐसी होती है, फाड़ के फेंक देती, फिर सोचता हूँ मैं भैंस के ये क्या बात हुई भाई, ये बड़ी तगड़ी आर्गुमेंट थे यार, ये तो बिल्कुल उसने सही कहा है ना। उनके सामने ये आर्गुमेंट थोड़ी तो कि सेक्स करने से फिगर अच्छा हो जाता है, लड़की फिर घुसा देगी तुम्हारे अंदर सारे फैक्ट। लड़की की सेक्स करने से फिगर हो जाता है, डू यू इवन नो कि सेक्स करने से ये सारी चीज़ें होती हैं, कितनी सारी बीमारियाँ हो रही हैं, ऐसे हम नहीं कर सकते, हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो इट डिपेंड्स कि किस तरीके से आप सिनेरियो हैंडल कर रहे हो। एनीवे भाई, इन 3 स्टेप्स से आप किसी भी लड़की को कन्विंस कर सकते हो, किसी भी चीज़ के, दिमाग अपना लगाना, टेम्पलेट मेरा यूज़ करना, काम आपका बन जाएगा। वीडियो को मेरे भाई प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों में, प्लीज़ कर देना भाई। अगर यहाँ तक वीडियो देखिए तो इतना सा फेवर मेरे लिए कर देना, और आपने वीडियो देखी, मुझे मज़ा ही आ गया। धन्यवाद।